अनमोल ने बहुत अच्छा काम किया। नहीं थैंक यू, बहुत अच्छा काम किया अनमोल ने। और जो अनमोल के शेड्स है ना उसमें, तो वो मुझे खुद बहुत अच्छे लगे कि अच्छा यार नहीं, वेरी नाइस कि वो कभी कंफ्यूज है, कभी वो बहुत गुस्से में है। अभी जो हमारा एक सीन वायरल हुआ था, तो मैं तो उसमें खड़ा हुआ था, थप्पड़ तो किसी और को मारा। मैंने डायरेक्टर को आइडिया दिया, मैंने कहा इसको आगे कर दें, इसको पढ़ना चाहिए थप्पड़। फहीम भाई ने नहीं कैरेक्टर के उस पे, ताकि फिर हमारी जंग ज्यादा हो जाती है ना। बात सुन रहा हूं मैं, तुम्हें देख नहीं रहा, गुस्से से देखा नहीं, आपने? खैर मैं ऐसे ही रहता हूं। अच्छा ओके। तो मैंने बोला कि मैंने कहा हमारे फिर ना ज्यादा आगे वो इतना फिर लाइक वो जो ट्रैक जो चल रहा है ना वो कंटिन्यू रहेगा, और एक और वजह मिल जाएगी इससे और मुझ पे गुस्सा आएगा और नफरत होगी कि ये लड़की खुद को समझती क्या है। फहीम भाई ने बोला लेकिन तुम दोनों का मैंने लव ट्रैक दिखाना है, तुम लोग कहाँ लेके जा रहे हो, और तुम चाह रही हो बेटा दुश्मनी हो जाए एंडिंग में, ये नहीं आगे शुरू होना है, तो अगर थप्पड़ पड़ गया तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। पूरे सीन में ये यूं खड़ा हुआ था और मैं जा रही हूँ पूरी वॉक करके और फिर आ रही हूँ, नहीं दोबारा फिर आ रही हूँ। अच्छा, और ये एक इतनी पूरा तेज है। अब मेरा ना क्लोज हो गया और उन्होंने कहा आप फ्री हैं। अब इसकी ना एंड पे उन्होंने वॉक रखी हुई थी कि ये आएगी और ये जाएगी, तो ये कहती फहीम भाई इसको भी जाना चाहिए, इसकी भी एंड पे वॉक रखना। मैंने कहा यार मुझे तो जाने दो। मैंने कहा पूछना चाहिए कि भाई मेरे भाई को थप्पड़ क्यों मारा है तुमने, तुम होते कौन है? मैंने कहा फहीम भाई हाँ मतलब ये तो अच्छा वो उसमें उसी सीन का जो एंडिंग सीन है कि जब मैं जाता हूँ, वो माशाल्लाह मैडम ने बोला था कि इसको भी जाना चाहिए, इसका भी बैक से रिकॉर्ड करें ताकि मैं अगर लेट फ्री हूँ तो ये भी लेट फ्री हो, ये जल्दी नहीं जाए। मुझे इतना बुरा लगता है जब मैं अकेली रह जाती हूँ सेट पे। सही बात कह रहे हैं, सही लाइक जो भी होते हैं को एक्टर्स में सबसे पूछते हैं पैकअप हो गया, पैकअप हो गया, नहीं अभी एक सीन है 2 सीन है। एंड में जब मैं रह जाती हूँ ना तब मैं देखती हूँ अब कौन है, किसको मैं पकड़ूं और बोलूं रहो इधर सेट पे। तो मैंने उस दिन एक चीज डिस्कवर की, मंगनी तोड़ने का बहुत नया और यूनिक स्टाइल था। मतलब मंगनी तोड़ने में क्या होता है कि वहाँ पे लोग खड़े कह देते हैं कि अच्छा मैं ये मंगनी नहीं कर सकता, या फिर वो चले जाते हैं, या फिर कोई इस तरह का सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। मैं बस गया हूँ और जिसके भी मैंने कपड़े पहने हुए थे मैंने वो जैकेट उतारी है और मैंने ऐसे करके फेंकी है, तो उसका मतलब था कि मंगनी टूट गई है, बस खत्म। अरे मंगनी नहीं हुई आपकी? नहीं, सैड, वेरी सैड। मैं आई एम हैप्पी। आपको नहीं भी पता चला? आई एम वेरी हैप्पी। मुझे नहीं पता। अच्छा ये बताएं, अब उसके भाई की डेथ हो गई है महरूर के, ठीक है, शाहनवाज ब्रदर्स इज रिस्पांसिबल फॉर दैट। तो मोहब्बत आगे जाके दोनों के दरमियान पता चल रहा है कि ट्रैक है और होगा, तो क्या शायद ना हो, लग रहा है? आई डोंट नो। चले वो जंग में शादी करेंगे फिर वो एक दूसरे से। शादी क्यों करेंगे? मतलब ये कंफर्म है शादी नहीं ना? नहीं ठीक है सही है, चलिए हम अज्यूम करते हैं कि वो दोनों कर लेते हैं। अच्छा चलिए, बट मुझे ये बताइए क्या मोहब्बत आपको हर चीज फॉरगिव करने के लिए तैयार कर सकती है? क्या ख्याल है आप लोगों का? व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट? कैन लव मेक यू फॉरगिव? आई डोंट थिंक सो। अगर आपको किसी ने बहुत ज्यादा, मुझे लगता है पर्सनली, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन क्योंकि वो ड्रामा है उसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपका अपना पर्सनल ओपिनियन? मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि एक पॉइंट तक आप फॉरगिव और फॉरगेट कर सकते हैं, बट एक पॉइंट के बाद आप नहीं कर सकते, बिकॉज उसके बाद आप अपने आप को खोना शुरू कर देते हैं। देन यू लूज योर सेल्फ रिस्पेक्ट, योर सेल्फ, और आई थिंक उस प्रोसेस में जब आप खुद को खो देते हैं ना, उसके बाद आप किसी को माफ भी नहीं कर पाते। सो आई डोंट थिंक कि उस पॉइंट तक कोई जाए, लेकिन अगर उस पॉइंट पे आप चले जाओ एक हद तक तो आप माफ कर देते हो बिकॉज यूर इन लव, ठीक है, और आप भूल भी जाते हो। और एक वो जो पॉइंट है ना, वो आई थिंक वो बहुत मुश्किल से वो पॉइंट आता है जहाँ बोलते हो नो अब माफी नहीं है और अब ये बात भूली नहीं जा सकती। सो उस पॉइंट से पहले तक तो आई थिंक आप प्यार में माफ कर देते, लेकिन जब वो पॉइंट आए जहाँ आपको लगे कि आप अपना आप ही खो रहे हो, उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि आप भूल सकते हो या माफ कर सकते हो। अलिया कितनी मुश्किल से याद किया तुमने? मुझे क्वेश्चन याद नहीं हो रहा था, सॉरी। मैं बार बॉन्ड कर रही हूँ, ये पंगा ले रहा है मुझसे। मैंने इंटरव्यू किए हुए, ये खुल गई ना तो ये छोड़ेंगी नहीं, मैं बता रही हूँ आपको। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ना आपके याद कर रहे हैं, हाँ वो वाला इंटरव्यू याद है? हाँ, तो चलिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछना चाह रहे हैं, मेरा नहीं। मैं वही बता रहा हूँ। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि देखिए बात अब इसमें ये है कि सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऐसी क्या चीज थी जो कि आपको प्यार बुलाने पे मजबूर कर देता है, और ऐसी क्या चीज नहीं थी, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब जैसे ड्रामे में कि इनके भाई की डेथ हुई है, मेरे भाई की, बट उसमें भी अगर जैसे आपने कहा कि अगर आप लोगों की शादी हो जाती है, लेकिन
उसके माइंड में तो ये चीज रहेगी हमेशा, Yeah, that's what I'm saying. क्योंकि वो तो कैसे क्योंकि उसका भाई था। भाई था। ये ना भूलने वाली अगर बात। अगर होता Yeah. कि अच्छा चलो कोई नुकसान हो गया, हाँ। कुछ ऐसा हो गया, तो वो तो चीजें मैटर नहीं करती फिर हम्म। प्यार, तो वो तो फिर होता है। लेकिन अगर आपकी पर्सनल लाइफ इस तरह से अफेक्ट हुई है और आपका कोई अपना गया है आपसे दूर, आपके लव वन की वजह से, आपके पार्टनर की वजह से, या आपके पार्टनर की किसी भी सराउंडिंग्स की वजह से, तो वो मेरा ख्याल है कि भूला नहीं जाता। हाँ, वो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन कभी ना कभी भी कोई ऐसी चीज होती है जो कि उसको हिट कर देती है, तो वो चीज दोबारा बिल्डअप होना शुरू हो जाती है और फिर आपको चिड़ होने लग जाती है अगले बंदे से कि अच्छा ये क्यों बोल रहा है ऐसे, ये क्या और एक्चुअली इसी वजह से ना मैं क्यूरियस हूँ कि ये कहानी जाएगी कहाँ से। इवन अगर हम कह भी दें शादी होती है तो फिर वो डायनामिक्स कैसे वर्कआउट करेगी, क्योंकि जैसे आपने कहा उसका भाई था, you know, भाई था उसका, कोई हाँ। छोटा मोटा नुकसान नहीं था, या हाँ। दूर का कोई फ्रेंड या वो नहीं था जिसको आप फिर भी कर दें। सही। हाँ, भाई ये था। दिस इज समथिंग जो मुझे लगता है कि ना भूलने वाली बात है, Yeah. ना माफ करने वाली Exactly. बात है। सो मेरी राइटर से कॉन्स्टेंटली यही एक जंग चल रही है कि चलें देखते हाँ, हैं अभी आगे क्या होता है, हम रिवील नहीं कर रहे। यस, और रिवेंज, आप लोग खुद बदले में क्या लगता है कितनी देर दूर तक जा सकते हैं, और जनरली आसपास क्या देता है बदला आपको? वो कह देता है रिवेंज मेक्स यू ब्लाइंड, बदला आपको बदले का जो ख्याल है एज एन मोल एज एन मोल भी, एंड हाँ। जनरली व्हाट यू हैव सीन अराउंड। मैं बदले पे बिलीव नहीं करती। ओह रियली? या आपके साथ कोई बुरा करे आप बदला नहीं लेंगे? नहीं, वाओ, आई वांट टू हैव because दिस दिस थॉट, दिस वो इसलिए बिकॉज मुझे लगता है कि जब आपको पता भी लग गया है कि एक इंसान ने आपके साथ गलत कर दिया है, तो मुझे लगता है कि वो एक पॉइंट तक जा सकता है। अगर आप भी इन रिटर्न वैसा करेंगे तो आप में और उसमें तो कोई फर्क रहा नहीं ना। आप क्या कहेंगे अभी? मैं तो नहीं अरे छोड़ता। इतने उसके बाद तो नहीं, मैं इंसान को- तो नहीं हाँ, छोड़ता। मैं भी यही सोचूं यार। अच्छा, मेरा ऐसा नहीं है कि मैं खुद कुछ करूंगा, हाँ। लेकिन कहीं से करवा दूंगा। नहीं, शाहनवाज शाह तो मैं Contacts बोलूं है तो गलत बात है। Contact. लेकिन अगर कोई मेरे साथ गलत करता है तो जब तक मैं प्लान बनाता हूँ उसके साथ खुद ही कुछ हो खुद जाता है, ही तो कुछ आज हो तक जाता मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ। लेकिन मैं अब ये समझता हूँ, पहले तो होता था कि अच्छा नहीं इसने ये किया तो मैं ये करूँ, अब तो ये होता है कि अच्छा चलो ठीक है तुमने कर दिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा कोई नुकसान तो हुआ नहीं है, तुमने गलत किया तुम्हारा मसला है। तो मेरे लिए ये चीज इस चीज में अपना टाइम और अपनी एनर्जी वेस्ट करना बिल्कुल फजूल है। यार आप लोग बड़े कूल हैं, मैं सोचती हाँ। हूँ मुझ में भी इतनी कामनेस से ये ख्याल आ जाए, लेकिन- because ये बड़ी लेकिन पुरसुकून अगर चीज़ है। एक हाँ। चीज कि मैं मेरी पर्सनल चीज पे अगर कोई इफेक्ट करता है जिसकी वजह से मेरा नुकसान होता है, लाइक कोई चीज टूट गई, पैसे का नुकसान हो गया, वो मसला नहीं है। Yeah. उसके लिए बंदा कहता है अच्छा चलो ठीक है कोई मसला नहीं। लेकिन अगर मेरी कोई पर्सनल ज़ात, चीज soul. मेरी जात पे या फिर मेरी जात से रिलेटेड कोई हाँ। बंदा, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, अगर उनके ऊपर कोई बात आती है कि मुझे अगर उनके साथ मेरा कनेक्शन खराब होता है या कोई बात ऐसी होती है जिनके उनके दिल में मेरे लिए कुछ आ जाता है, तो फिर तो वो बंदा वो नहीं छोड़ेगा, वो तो मैं बस। फिर मैं पर्सनल हो गया, वो तो फिर पर्सनल हो गई ना फिर तो बात, गलत पंगा फिर ले तो लिया। पर्सनल हो गई बात। अच्छा, आजकल हम आसपास ऐसे वाकयात देखते हैं, दिल दुखता है, यू नो, और इक़्तिदार के जो थीम्स भी हैं, पॉलिटिक्स, इनजस्टिस, यू नो, एम्पावर्ड वुमेन, लेकिन यू नो वो लड़ रही है अपने हक के लिए, मिल नहीं रहा उसको, यू नो, तरबियत किस तरह की हो रही है, बहुत सी थीम्स हैं जो आप एक्चुअली अपने आसपास बहुत देखते हैं। और एक वो उसका जुमला भी है ना, ये मर्दों का नहीं मुर्दों का माशरा है। बट व्हेन यू गाइस सी थिंग्स, वो आपके कैसे अफेक्ट करती हैं माइंडसेट को, अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं, गिव अप नहीं कर देते हैं? व्हाट गोज ऑन इन योर माइंड? किस चीज से गिव अप नहीं कर देते? हालात देख के थक नहीं जाते कि यार, और जैसे बहुत से अब आजकल यूथ से बात करो, एवरीबॉडी वांट्स टू लीव पाकिस्तान, यू नो, सो जो लोग हैं यहाँ पे, वो आप उन लोगों में से हैं, तो कैसे डील करते हैं इस बल्कि अच्छी बात है, अगर वो पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ के जाएं, ओके, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं। हाँ, जितने कम लोग होंगे उतनी अपॉर्चुनिटी अंजलि हमारे लिए कैसी ज्यादा स्माइल के साथ बोल रहा है, दुख नहीं हो रहा यार, पाकिस्तान के टैलेंट बाहर जा रहे हैं? है। जो बाहर जा रहे हैं वो टैलेंटेड नहीं है। रियली? अगर आप Interesting यहाँ point कुछ नहीं कर सकते तो आप बाहर भी कुछ नहीं कर सकते। और उनका कहना है हमें तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ना यहाँ पे, इसलिए हम बाहर नहीं, जाते हैं। यहाँ पे उनको अच्छी जॉब 9 to 5 करना पसंद नहीं है, वो वहाँ जाके किसी रेस्टोरेंट में वेटर लगना मंजूर कर लेंगे। उनको यहाँ पे जॉब से तंगी है ना, उनको थोड़ा सा जरा आज़ाद ख्याल मुल्क चाहिए, कि वो चाहते हैं कि अगर हम, क्योंकि देखें वहाँ पे उनको कोई देख नहीं रहा, वो वहाँ पे देख रहे हैं डॉलर, वो वहाँ पे जॉब नहीं देख रहे, वो वहाँ पे इज्जत देख रहे हैं, जो कि यही लोग हमारे पाकिस्तान की इमेज खराब कर रहे हैं ना, कि अच्छा यहाँ से जा रहे हैं, कोई डिलीवरी कर रहा है, कोई किसी रेस्टोरेंट में वेटर है, चलो कोई बहुत
एक अगर 100% में से काउंट करूँ ना तो मेरा ख्याल है 70